अस्सलाम वालेकुम। सिविल लॉ के अंदर हमने द पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट 2009 जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने अभी तक जो उसका प्रोसीजर है, ओब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट एंड ओब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड, और उसके लास्ट लेक्चर के अंदर एविक्शन जो है बेदखली के बारे में हमने पढ़ा और उसकी ग्राउंड्स पढ़ी। आज उसका जनरल जो प्रोसीजर है कि जो रेंट की एप्लीकेशन है वो फ़ाइल होती है और उसके बाद उसका आगे प्रोसीजर क्या होता है तलबी का, और उसका जवाब कैसे दिया जाता है और उसका टाइम क्या है, और उसके एंड के ऊपर वो उसकी एविडेंस तक, ये तमाम प्रोसीजर जो है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसके साथ रेंट रजिस्ट्रार के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसका रेलेवेंट लॉ जो है ये हम सेक्शन 17 से स्टार्ट करेंगे और इसको जनरली जो सेक्शन 27 है उस तक हम इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद रिमेनिंग इसका जो पोर्शन है 28 सेक्शन दैट रिलेट विद द अपील, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17 के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास अख्तियार है और उसको कानून के तहत कहा गया कि वो अपॉइंट करेंगे, कोई भी रेंट रजिस्ट्रार करेगा, कोई भी रेंट रजिस्ट्रार किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट करेंगे और उसके पास अख्तियार होगा कि वो जो अपने पास कोई रजिस्टर्ड जो है वो मेंटेन करेगा, और रजिस्टर्ड के अंदर कोई भी जो उसके इंग्रेडिएंट हैं जो उस रजिस्ट्रार पार्टिकुलर्स उसके जो एग्रीमेंट के होंगे वो तहरीर किए जाएंगे, चाहे वो जो मुआहदा है टेनेंसी का दैट इज़ रिलेटेड विद द टेनेंसी एग्रीमेंट, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल हो या कोई अदर ओरल एग्रीमेंट हो, उस हवाले से रेंटेड प्रीमिसेस जो प्रीमिसेस है उसके हवाले से कोई भी जो मुआहदा है वो उसके पास रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद इसकी फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन जो है रेंट प्रीमिसेस के बारे में है वो फाइल होगी तो वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास अख्तियार है कि वहाँ पे दायर होगी। मौजूदा जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो ये दरख्वास्त है वो सीनियर सिविल जज के पास दायर होती है, और वो किसी भी जो मजिस्ट्रेट है या सिविल जज है जिसके पास अख्तियार होता है बतौर रेंट ट्रिब्यूनल, उसको वो मार्क कर दी जाती है और वो उसकी समाअत करता है। तो एप्लीकेशन जो है उसके अंदर क्या लिखा जाता है, उसके पास जो है वो अदालत का नाम होता है, पार्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज़ होती हैं, उसके बाद उसकी कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाती है, मुख्तसरन उस दरख्वास्त के अंदर वाक़यात लिखे जाते हैं और उस दरख्वास्त के अंदर जो है पहले फैक्ट्स लिखे जाते हैं और उसके साथ क्लेम लिखा जाता है, रिलीफ क्या क्लेम करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रेंट प्रीमिसेस उसके हैं वो तमाम जो हैं वो उस दरख्वास्त के साथ लगाए जाते हैं, और जितने भी एप्लीकेंट या साइल जो दरख्वास्त दे रहा है उसके पास जितने अवेलेबल डॉक्यूमेंट हैं रिलेटेड विद द प्रीमिसेस, वो रेंटेड प्रीमिसेस, वो तमाम उसके साथ एनेक्स किए जाते हैं। और अगर एप्लीकेशन जो है मालिक ने दी किराएदार के ख़िलाफ़ कि वो सबमिट करेगा एफिडेविट, वो ज़रूरी है कि अपना एफिडेविट साथ ही दाखिल करेगा, और दो गवाहों के जो बयानात हैं वो भी साथ दाखिल करेगा। अगर वो एविक्शन के मुतल्लिक हो, बेदखली के मुतल्लिक अगर दरख्वास्त है तो उस सूरत में बयान हल्फी भी साथ दो गवाहों के दाखिल करना ज़रूरी हैं। अगर कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर अगर रेंट का इशू है, मालिक मकान कहता है कि मुझे किराया नहीं दिया जा रहा, तो उस सूरत में अदालत जो है वो ऑर्डर करेगी किराएदार को कि वो किराया जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जमा कराए, और अगर मालिक मकान जो है वो किराया जो है वो वसूल करने से इनकार कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, तो उस सूरत में भी अदालत कह सकती है कि ये रेंट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जमा करा दे और उसको इजाज़त दे देती है कि ये आप जमा कराओ। उसके बाद इसका प्रोसीजर है कि दरख्वास्त दायर होगी तो अदालत क्या करेगी, जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो कानून के तहत अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस है, जैसे दीवानी का जो प्रोसीजर है जिसके अंदर नोटिस जो हैं वो दूसरी पार्टी को सर्व किए जाते हैं, उसको भेजे जाते हैं, और उसके पास टाइम है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नोटिस के रिसीव होने के बाद उसके नॉलेज में आ जाए या कोरियर सर्विस के थ्रू जैसे भी उसको नोटिस मिलें तो वो उसका जवाब दे। अब इसका तरीक़ाकार है सर्विस ऑफ नोटिस का, कि नोटिस का तरीक़ाकार अदालत जो है वो उसके पास अख्तियार है इस एक्ट के तहत कि वो सर्विस ऑफ नोटिस किन ज़राए के साथ करती है। पहले तो ये है कि एक कॉपी जो है वो कहती है कि चिस्पाव कर दें जो भी उसकी अपोजिट पार्टी है उसके घर के ऊपर, उसकी रिहाइश के ऊपर, या रिस्पोंडेंट जो भी हो उसके घर के ऊपर उसकी कापी एक चिस्पा कर दी जाए।
दूसरा अखबार इश्तिहार है जिसे जो हम कहते हैं पब्लिकेशन इन द प्रेस, वो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उसकी तशहीर हो सकती है, और या कोई और अदर मोड जो है वो कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो अडाप्ट कर सकती है कि नोटिस जो है अगर सर्व कर दिए जाएं तो रेंट ट्रिब्यूनल को कंफर्म हो जाए कि ये नोटिस सर्व हो गए हैं, उसको मसूल हो गए हैं, उसने मसूली का कोई दस्तखत कर दिए हैं नोटिस के ऊपर, तो उस सूरत में उसके खिलाफ एक तरफा जो है आर्डर, फाइनल आर्डर जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल भी पास कर सकता है। और अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाए, एक्स पार्टी आर्डर जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल रिस्पोंडेंट के खिलाफ कर दे, तो फिर भी उसके अगर नॉलेज में आ जाए तो वो 10 दिन के अंदर उसका भी टाइम है कि वो आके अपनी लीव टू डिफेंड जो है वो दायर करेगा। और लीव टू डिफेंड जिसे उर्दू में हम दिफाए मुकदमा कहते हैं, वो उसके पास अख्तियार है कि वो लीव टू डिफेंड दायर करे और रीज़नेबल ग्राउंड जो है वो ट्राइब्यूनल को बताया कि इस वजह से वो ख़ास डेट के ऊपर पहुंच नहीं सका, तो उस सूरत में अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसकी वो जो दरख्वास्त है खारिज भी कर सकते हैं, अगर डिससेटिस्फेक्शन हो जाए तो खारिज कर सकते हैं, और अगर रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाए तो वो उसको इजाज़त दे देगा। विद कॉस्ट भी बाज़ दफ़ा ये हो सकती है, और विदाउट कॉस्ट भी ये एप्लीकेशन मंजूर कर लेते हैं अगर वो ट्राइब्यूनल के जो जज साहब हैं, तो उस सूरत में भी वो दोबारा लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन जो है वो देकर मुकदमा के अंदर, दरख्वास्त के अंदर दोबारा से शामिल हो सकते हैं। और अगर जो उसकी लीव टू कंटेस्ट है, लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो जाती है, तो फिर तो उसके पास उसका राइट ही नहीं है उस मुकदमा के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी रेंट की एप्लीकेशन आए तो उसको फ़ौरन विद इन टाइम, लोगों को पता नहीं होता, विद इन टाइम अप्लाई करें, विद इन टाइम 10 दिन के अंदर अंदर उसका लीव टू डिफेंड करें, और लीव टू जो उसकी कंटेस्ट है एप्लीकेशन अगर मंजूर हो जाए तो वही उसका रिस्पोंडेंट का रिटर्न रिप्लाई जो है वो कानूनन तौर पर माना जाता है, और उसी को ऐसा समझा जाएगा ये उसने जवाब दाखिल किया है। तो उसके बाद जो इसका जो दरख्वास्त है, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट विद एन ए पीरियड ऑफ 15 डेज फ्राम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। कानूनन तौर पर उसके 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर लीव टू कॉन्टेस्ट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने करनी है, उसको फैसला करना है। तो सेक्शन 23 कहता है कि अगर लीव टू कंटेस्ट जो है वो ग्रांट की जाए तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो उसको उसका, जैसे मैंने कहा, लीव टू कंटेस्ट एज ए रिटर्न रिप्लाई कंसीडर होगी, और उसकी बेस पे उसका जो है वो, और इस पीरियड के दौरान जितनी देर के लिए एप्लीकेशन फॉर दी उसमें इसके पास एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल के पास ज़ेर समात रहे, अगर कोई ऐसे बकाया किराएदार, जैसे मैंने कहा कि किराया बकाया है, या ऐसे यूटिलिटी बिल्स हैं जो कि उसने पे नहीं किए, तो उसके अंदर इस किस्म की जो डायरेक्शन है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास अख्तियार है कि वो डायरेक्शन देंगे, और जिसके तहत वो रेंट जो है बकाया या यूटिलिटी बिल्स जो हैं जो इस अरसिया के अंदर पे नहीं किए किराएदार ने, तो वो भी डायरेक्शन दे सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के वो पास किया जाए, अदा किया जाए। उसके बाद ये प्रोसेस है फ़ौरन जैसे ही पार्टीज़ पे जो हैं इशू फ्रेम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो मैटर है वो एफिडेविट्स दोनों साइड से दिए जाते हैं, बयान हल्फी के ऊपर जो है चीफ दिया जाता है, और दूसरी पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो एविडेंस है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है। और नॉर्मली जो कानून कहता है कि सेक्शन 225 है, उसके अंदर 2 अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है कि कोई भी एप्लीकेशन रेंट की है तो 2 मौके जो हैं वो एविडेंस के दिए जाएंगे, और उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है अदर पार्टी वो करेगी, और एविडेंस दोनों पार्टीज़ जब क्लोज कर लें उसके बाद उसके पास राइट है कि वो आफ्टर द हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ द पार्टीज आर देयर एजेंट्स आर देयर काउंसल, then the rent tribunal shall pass the final order on that application। उसके बाद इसकी जो पावर्स के हवाले से सेक्शन 26 जो है उसके अंदर इसके पास सिविल प्रोसीजर के तहत इसके पास अख्तियार होता है कि वो प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के मुतल्लिक, या इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, या इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस है, या इशू ऑफ कमीशन है रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द दैट रेंटेड प्रीमिसेस, या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में लोकल इंस्पेक्शन है कोई, तो इन तमाम का अख्तियार है कि वो किसी
भी वक्त विज़िट भी कर सकते हैं, किसी पर्सन को अपॉइंट भी किया जा सकता है। तो सिविल का अख्तियार भी है और मजिस्ट्रेट जो हैं उनका अख्तियार भी है कि अगर CRPC के तहत मजिस्ट्रेट का अख्तियार भी होता है कि कोई ऐसी वजह हो जाए, जैसे सेक्शन 193 से लेकर 228 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो हैं ऑफेंसेस, उनमें से अगर कोई ऐसा करता है, या सेक्शन 476 से एंड 480 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इनके तहत भी उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया गया है सिविल और क्रिमिनल लॉ के अंदर। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, जो रेंट की एप्लीकेशन है इसका कानून के सेक्शन 27 जो है दी पंजाब रेंटेड प्रिंसिपल एक्ट 2009 के तहत 4 माह के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसने प्रोसीडिंग डे बाय डे फिक्स करके 4 माह के अंदर ये एप्लीकेशन डिसाइड करनी होती है। तो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मजिस्ट्रेट जो हैं, सिविल जजेस जो हैं, जिनके पास फर्स्ट क्लास, जिनके पास रेंट ट्रिब्यूनल का इख्तियार है, तो उनके पास जो केसेस इतने फिक्स होते हैं जिसकी वजह से इतने टाइम के अंदर तो ये डिस्पोज ऑफ नहीं होती। बहरहाल कानून ने यही बताया है और एक्सप्लेन भी ये हुआ है कि 4 माह के अंदर इसकी जो प्रोसीजर है, इसकी तमाम प्रोसीडिंग जो हैं वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास है कि वो इनको कंप्लीट करें। तो ये सेक्शन जो रिलेटेड हमने डिस्कस किए सेक्शन 17 से सेक्शन 27 तक, the Punjab Rented Premises Act 2009, these all sections are related with the filing of the application before the rent tribunal and the proceeding before any rent tribunal for the recording of evidence, for the process issue of process, and then other ancillary related issues with the rent registrar or any other issues regarding the evidence and eviction and the utility bills, rent, इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से ये हमने डिस्कस किया। एंड द लिमिटेशन पीरियड रिगार्डिंग द लीव टू कॉन्टेस्ट और लीव टू डिफेंड, एंड एट द एंड पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर द रेंट ट्राइब्यूनल। तो आज की डिस्कशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसका सारा प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया। इस लॉ के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट रिलेटेड विद सेक्शन 28 दैट रिलेट विद द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल अंडर द पंजाब रेंटेड प्रिंसिपल एक्ट 2009। फॉर दैट टेल ट्यून टू आवर YouTube चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।